नमस्कार दोस्तों। सोचिए, क्या इंसान प्रकृति के नियमों को तोड़ सकता है? क्या वो एक विशाल समंदर को उठाकर एक प्यासे रेगिस्तान की तरफ मोड़ सकता है? क्या इंसान रेगिस्तान की किस्मत को स्याही की जगह पानी से दोबारा लिख सकता है? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो आज हमारी आंखों के सामने आकार ले रही है। ईरान, एक ऐसा देश जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, एक ऐसा महाप्रोजेक्ट बना रहा है जो दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वो दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर का पानी खींचकर हिमालय जितने विशाल एल्बोर्ड्स पहाड़ों के ऊपर से गुजारकर अपने सूखे रेगिस्तानों तक ले जाने की तैयारी में है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो या तो ईरान की प्यास बुझाकर उसे बचा सकता है या फिर एक ऐसी भयानक तबाही ला सकता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं। आज हम इसी अविश्वसनीय प्रोजेक्ट की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे इंसान अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति से अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जंग लड़ने जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। क्यों पड़ी इस महा प्रोजेक्ट की जरूरत? एक देश की बेबसी। दोस्तों, किसी भी इतने बड़े कदम के पीछे एक बहुत बड़ी और दर्दनाक वजह होती है। ईरान के इस कदम के पीछे की वजह है एक भयानक जल संकट, एक राष्ट्रीय आपदा। ईरान का 85% से ज्यादा हिस्सा सूखा या अर्ध सूखा है। दशकों से पड़ रहे सूखे, क्लाइमेट चेंज और सबसे बढ़कर पानी के गलत प्रबंधन ने देश को घुटनों पर ला दिया है। वहां की मशहूर जायनदेह रूद जैसी नदियां, जो कभी शहरों की जीवन रेखा थीं, आज धूल भरे मैदान बन चुकी हैं। उर्मिया झील जैसी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक सिकुड़कर नमक का रेगिस्तान बनती जा रही है। हालात इतने बुरे हैं कि पानी की कमी के कारण गांव के गांव खाली हो रहे हैं। लोग अपने घर, खेत और मवेशियों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इससे शहरों पर दबाव बढ़ रहा है और सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। ये प्रोजेक्ट ईरान के लिए कोई विकास का मॉडल नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की एक हताश और आखिरी कोशिश है। क्या है ये अविश्वसनीय प्लान? इंजीनियरिंग का शिखर। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट के प्लान को और बारीकी से समझते हैं। ये प्लान सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही जटिल और हैरत अंगेज है। पहला कदम, पानी को मीठा बनाना। डिसैलिनेशन। कैस्पियन सागर का पानी समंदर की तरह ही खारा है। इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए ईरान इसके तट पर विशालकाय डिसैलिनेशन प्लांट्स का एक नेटवर्क बना रहा है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस RO तकनीक का इस्तेमाल करके रोजाना करोड़ों लीटर खारे पानी से नमक और दूसरी अशुद्धियों को निकालकर उसे पीने और इस्तेमाल करने लायक मीठे पानी में बदलेंगी। दूसरा और सबसे मुश्किल कदम, पानी को पहाड़ चढ़ाना। यहीं पर यह प्रोजेक्ट दुनिया के बाकी प्रोजेक्ट से अलग और अविश्वसनीय हो जाता है। कैस्पियन सागर के ठीक दक्षिण में ईरान की सबसे ऊंची और विशाल एल्बोर्ड्स पर्वत श्रृंखला है। ये पहाड़ औसतन 6500 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। अब मीठे बनाए गए पानी को इन पहाड़ों के ऊपर से गुजारना है। इसके लिए रास्ते में दर्जनों महाशक्तिशाली पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जो पानी को जबरदस्त दबाव के साथ 24 घंटे 7 दिन ऊपर की ओर धकेलेंगे। ये सचमुच पानी को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पहाड़ चढ़ाने जैसा ही है। इसमें इतनी बिजली लगेगी जितनी कई छोटे शहरों को रोशन करने में लगती है। तीसरा कदम, रेगिस्तान तक का सफर। एक बार जब पानी पहाड़ की चोटी को पार कर लेगा तो उसे विशालकाय पाइपलाइनों के एक जाल के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर ईरान के मध्य में स्थित सूखे रेगिस्तानी प्रांतों जैसे सेमनान तक पहुंचाया जाएगा। इन पाइप्स का नेटवर्क इतना लंबा होगा कि मानो दिल्ली से मुंबई तक एक पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई हो। यह पूरा सिस्टम एक तरह की कृत्रिम अंडरग्राउंड नदी होगी, जिसे इंसान अपनी मर्जी से अपने रिमोट कंट्रोल से बहाएगा। भारत के लिए इसमें क्या सबक है? एक आईना। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान के इस प्रोजेक्ट से हमारा यानी भारत का क्या लेना देना? दोस्तों, लेना देना बहुत गहरा है, क्योंकि ईरान का जल संकट हमारे भविष्य का आईना हो सकता है। चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली जैसे हमारे कई बड़े शहर डे जीरो के खतरे का सामना कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा, जिन्होंने हरित क्रांति से देश का पेट भरा, आज अंधाधुंध भूजल निकासी के कारण रेगिस्तान बनने की कगार पर हैं। दक्षिण भारत में कावेरी जैसी नदियों के पानी के लिए राज्यों में दशकों से विवाद चल रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत में भी दशकों से एक महाप्रोजेक्ट की बात होती है, नदी जोड़ो परियोजना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट।
इसका मकसद भी वही है, ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी ज्यादा पानी वाली नदियों का पानी नहरों के जरिए कावेरी, कृष्णा जैसी कम पानी वाली नदियों तक पहुंचाना। ईरान का कैस्पियन प्रोजेक्ट हमें एक केस स्टडी की तरह दिखाता है कि जब पानी की कमी हद से बढ़ जाती है तो देश कितने बड़े और खर्चीले कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें ईरान की हिम्मत से सीखना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी गलतियों से भी सबक लेना होगा। भारत अब जल जीवन मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए पानी बचाने और प्रबंधन पर जोर दे रहा है। हमें सोचना होगा कि क्या ईरान की तरह एक नया सोर्स बनाने पर खरबों खर्च करना सही है, या फिर जो पानी हमारे पास है उसे बचाने, वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को अपनाने पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी है। क्यों हो रहा है इस प्रोजेक्ट का जबरदस्त विरोध? 3 बड़े खतरे। ये प्रोजेक्ट जितना शानदार लगता है उतना ही खतरनाक भी है, और इसी वजह से ईरान के अंदर और बाहर पर्यावरणविदों से लेकर वैज्ञानिकों तक हर कोई इसका जबरदस्त विरोध कर रहा है। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। 1. पर्यावरण का विनाश, इकोलॉजिकल डिजास्टर। वैज्ञानिक इसे एक इकोलॉजिकल टाइम बम कह रहे हैं। डिसैलिनेशन प्रक्रिया में मीठा पानी तो बनता है, लेकिन साथ में 2 गुना मात्रा में बेहद खारा और केमिकल वाला जहरीला पानी भी निकलता है, जिसे ब्राइन कहते हैं। इस ब्राइन को वापस कैस्पियन सागर में ही छोड़ दिया जाएगा। इससे समंदर का वो हिस्सा एक डेड जोन बन सकता है जहां कोई भी समुद्री जीव जिंदा नहीं बच पाएगा। इससे कैस्पियन सागर में रहने वाली दुर्लभ कैस्पियन सील और मशहूर स्टर्जन मछली, जिससे दुनिया का सबसे महंगा कैवियार बनता है, हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं। नंबर 2. पड़ोसियों से दुश्मनी का खतरा, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। कैस्पियन सागर सिर्फ ईरान का नहीं है। ये एक बंद झील है जो 5 देशों ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान से घिरी है। एक बंद झील का पानी महासागरों की तरह दोबारा जल्दी नहीं भरता। अगर ईरान अकेले ही बड़े पैमाने पर पानी निकालना शुरू कर देता है तो इससे समुद्र का जल स्तर कम हो सकता है और बाकी देशों के साथ उसका एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय झगड़ा खड़ा हो सकता है। रूस पहले ही इस प्रोजेक्ट पर अपनी गहरी चिंता जता चुका है। नंबर 3. पैसों की अथाह बर्बादी, इकोनॉमिक बर्डन। ये प्रोजेक्ट पानी की तरह पैसा बहाने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर लगने वाला पैसा इतना है कि उससे ईरान में हजारों नए स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकते हैं। और ये तो सिर्फ बनाने का खर्च है। इसे हमेशा चलाने के लिए जो बिजली लगेगी उसका खर्च ईरान की अर्थव्यवस्था पर एक स्थायी बोझ बन जाएगा। आलोचकों का कहना है कि ये एक लीक हो रही बाल्टी में और पानी डालने जैसा है, बजाय इसके कि पहले बाल्टी के छेद को बंद किया जाए। एक चमत्कार या एक बड़ी भूल? तो सवाल वही है, ईरान का यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ी भूल? क्या ये अपनी प्यासी जमीन को बचाने का एक क्रांतिकारी तरीका है, या प्रकृति के साथ एक ऐसा खिलवाड़ जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी? एक तरफ इंसान की जरूरतें, उसकी अविश्वसनीय तकनीक और उसकी जिद है, तो दूसरी तरफ प्रकृति का संतुलन और उसके अपने नियम हैं। ईरान का कैस्पियन सागर प्रोजेक्ट इसी जंग का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रतीक है। इस प्रोजेक्ट का भविष्य जो भी हो, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि पानी की असली कीमत क्या होती है, और जब हम उसे खो देते हैं तो उसे वापस पाने के लिए क्या कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान को अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति के साथ इस हद तक छेड़छाड़ करनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्ञान की ऐसी ही रोमांचक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।